सोशल मीडिया की दुनिया से एक ऐसी सनसनीखेज और गैर मामूली सियासी तहरीक सामने आई है जिसने इंडियन अदलिया और मुख्तदिर हलकों को हिला कर रख दिया है। इंडिया में इस वक्त एक तंजिया डिजिटल मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP बहस का मरकज बनी हुई है, जिसके इंस्टाग्राम पर महज चंद ही दिनों में 4 लाख यानी 4 मिलियन से जायद फॉलोअर्स हो चुके हैं, जबकि 3.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने ऑनलाइन फॉर्म के जरिए इस पार्टी की बाकायदा रुकनियत भी हासिल कर ली है। इंडियन सियासत की तारीख में डिजिटल मीडिया के जरिए इतने बड़े पैमाने पर किसी मुहिम का उठना एक गैर मामूली और हैरानकुन वाक़या माना जा रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एक अदालती समाअत के दौरान हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस के पैनल में शामिल जज जस्टिस सूर्यकांत ने ओपन कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान मुल्क के बेरोजगार नौजवानों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स पर तनकीद करते हुए उनका मुआजना कॉकरोच यानी लाल बेग और कीड़े मकोड़ों से कर दिया। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि कुछ नौजवान कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता तो वो सोशल मीडिया, RTI और दीगर सरगर्मियों के जरिए पूरे निज़ाम पर हमले शुरू कर देते हैं। अगरचे बाद में जज साहब ने इस बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने गलत रंग दिया और वो सिर्फ जाली डिग्रियों वाले चंद अफराद की बात कर रहे थे, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। इस बयान ने रोजगार की कमी, महंगाई और इम्तिहानात के पेपर्स लीक होने जैसे मसाइल से तंग इंडियन जेन ज़ी यानी नौजवान नस्ल की दुखती रगबर हाथ रख दिया। इस तौहीन-आमेज़ तबसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई और अमरीकी यूनिवर्सिटी बोस्टन से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स करने वाले 30 साला इंडियन नौजवान अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक तंजिया पोस्ट लिखी कि अगर मुल्क के सारे कॉकरोच एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा। बस इसी एक जुमले ने एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। अभिजीत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जैसे ChatGPT और क्लॉड का इस्तेमाल करते हुए महज 24 घंटे के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का नाम, लोगो और मैनिफेस्टो तैयार करके वेबसाइट लॉन्च कर दी। इस पैरोडी पार्टी का नाम इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी के वजन पर रखा गया है। इस पार्टी में शामिल होने के लिए अभिजीत ने कुछ ऐसे तंजिया और दिलचस्प कवानीन और अहलियत के मयार मुकर्रर किए जो जज साहब के बयान का मुंह चढ़ाते हैं। इसका रुकन बनने के लिए उम्मीदवार का बेरोजगार होना, सुस्त होना, 24 घंटे इंटरनेट पर मुतहर्रिक रहना और प्रोफेशनल तरीके से निज़ाम पर तनकीद करना लाजमी करार दिया गया है। नौजवानों ने इस तंज को अपने हक में इस्तेमाल किया और ख़ुद को कॉकरोच तस्लीम करते हुए धड़ाधड़ इस तहरीक का हिस्सा बनने लगे। हद तो ये है कि इंडिया की मारूफ अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट जैसे महुआ मोइत्रा और साबिक क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद ने भी खुलकर इस मुहिम की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ज़ाहिरी तौर पर ये एक मजाक या मीम कल्चर दिखाई देता है, लेकिन इसके मंशूर में इंडिया के मौजूदा जमहूरी और अदालती निज़ाम पर इंतहाई संजीदा सवालात उठाए गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के मंशूर में मुतालिबा किया गया है कि अदलिया को हुकूमत के असर व रसूख से मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के बाद हुकूमत की तरफ से कोई सियासी ओहदा या राज्यसभा की सीटें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जजों की गैर जानिबदारी को ख़त्म करता है। इसके अलावा मंशूर में ख़वातीन को पार्लियामेंट और कैबिनेट में फौरी तौर पर 50% नुमाइंदगी और इंतखाबात के बाद अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाने का मुतालबा भी शामिल है। तहरीक के बानी अभिजीत दीपके का कहना है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके इंडिया वापस पहुंच रहे हैं ताकि इस तहरीक को पुरअमन और जमहूरी तरीके से आगे बढ़ा सकें। उनका कहना है कि श्रीलंका और बांग्लादेश में नौजवानों ने तशद्दुद के जरिए हुकूमतें गिराईं, लेकिन इंडियन नौजवान कॉकरोच का लिबास पहनकर जमुना नदी का कचरा साफ कर रहे हैं और तंज के जरिए निज़ाम का मजाक उड़ाकर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उनका कहना है कि नौजवान अब हिंदू मुस्लिम के रिवायती बयानिए से थक चुके हैं और अब वो रोज़गार और हकीकी तरक्की चाहते हैं। इस अनोखी कॉकरोच जनता पार्टी और नौजवानों के इस मुनफरिद अंदाज़े एहतजाज पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।